जिस तरह हर साल चाहे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, तब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को अपने जो काम, जिस लोगों ने जो अलग-अलग इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, सोसाइटी हो, अवार्ड से नवाजते हैं उनके काम को सराहने के लिए, सराहते हुए। तो इसी तरह इस बार 76वां गणतंत्र दिवस के में यहाँ पर अलग-अलग लोगों को ने जो काम किया है सोसाइटी में जो उनको नवाजते हुए जो अवार्ड दिया गया, स्टेट अवार्ड या डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ जुड़े हैं लेडे के डायरेक्टर, जिन्हें जो 76वें गणतंत्र दिवस पे स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे सर, 76वें गणतंत्र दिवस पे लेडिक को नवाजा गया स्टेट अवार्ड से, क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 की टीम को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस साल जो गणतंत्र दिवस के मौके पर लद्दाख को स्टेट अवार्ड का ऐलान हुआ है। तो मेरे ख्याल में लद्दाख में सबसे पुराना एनजीओ से 1983 से स्टार्ट हुआ है, तो मोर देन 42 ईयर्स से काम कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने हमारे लद्दाख को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे नाम को प्रपोज किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लोगों ने सोचा होगा कि लद्दाख के सोसाइटी को इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए तो एज ए लद्दाख ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टेट अवार्ड दिया है। तो उसके लिए मैं आपके थ्रू जितने भी लोगों ने प्रोत्साहन करने के लिए हमें हमारे लद्दाख का नाम प्रपोज किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो लद्दाख का एक बहुत पुराना एक एनजीओ से जो लद्दाख के सोसाइटी को हम हर एक फील्ड में काम करते आ रहे हैं। तो सर, लद्दाख बात करें तो लद्दाख का फुल मीनिंग क्या है, और लद्दाख जो है पिछले बीतों सालों में किस तरह के लद्दाख में काम करती आ रही है? लद्दाख का पूरा नाम है लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप, जो लद्दाखी में हम लद्दाख मियम कॉम्फेल सोक्सपा बोलते हैं। तो इसका शुरुआत जो ना सबसे पहले एक बाहर के जो लेडीज़ है, स्वीडिश लेडीज़ हेलेना नोबर्ग ने इसको स्टार्ट किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि एंशिएंट फ्यूचर नाम के एक किताब भी उन्होंने बनाया है, लिखा है। उसके बाद यहाँ का जो लोकल्स, जो उन दिनों का जो अच्छे सोसाइटी को काम करने वाले हैं, तो उन लोगों को दवा साहब जैसा है, तो लखनऊ का रिगजिन साहब है, तो उस तरह से बहुत से लोगों ने लद्दाख को जिंदा रखा है और हर एक फील्ड में काम करने का कोशिश किया है दूसरे लोगों की मदद से। अभी जो ना हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है लद्दाख का, वो मैडम सरला चौहान जी हैं। अभी भी हम पहले जिस मकसद से लद्दाख को स्टार्ट किया है, उसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अभी हम काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख का जो काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं, सस्टेनेबल एक विजन को लेकर काम करते हैं। बिल्कुल जी, हम लोग काम जो कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, तो इसीलिए इस बार पर सबसे ज़्यादा जो फोकस लोगों ने उन दिनों दिया है कि लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है, उस पर अवेयरनेस पर बहुत काम किया है। तो इसके अलावा लद्दाख की जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, उसको बचाने के लिए तो ज़्यादातर यहाँ के लोगों ने जितने भी काम किया है, मेनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिसाल के तौर पर मैं कुछ आपको बताऊं तो जितने भी दूर दराज इलाका है, करगिल हो, ज़ंस्कार हो, हर एक फील्ड में लोगों को अवेयरनेस किया है। और साथ ही साथ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए सोलर एनर्जी को ट्रैप करके हर जगह तो किस तरह से ये काम कर सकते हैं, चाहे कमरा हीटिंग करना हो, पानी को हीटिंग करना हो, वाटर लिफ्टिंग हो, इन सब में तो पैसिव सोलर के थ्रू या वाटर लिफ्टिंग जो ना सोलर एनर्जी के थ्रू, इस तरह से बहुत से काम किया है जो सस्टेन है, जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है, जिसमें वातावरण का साफ रखते हैं। तो इस पर हमने बहुत काम किया है। तो लद्दाख के इनिशिएटिव के बारे में बताऊं तो सर, हमने सुना है जैसे कि गंगलेस में एक इनिशिएटिव लिया गया है वाटर सप्लाई का 24/7, और उसी तरह कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं सर लद्दाख में? तो ये जो ना गंगलेस का जो इनिशिएटिव लिया है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था ये नाबार्ड का,
बोडा का प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू तो पीएचई के इन कोलैबोरेशन विद पीएचई हमने ये जो ना कंगलिस एरिया जो है लेह का सबसे ऊपर जगह है, सबसे ठंडा जगह है। तो वो हमने बहुत ही सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट करके अब भी गंगलेज में जितने घर हैं सब में 24x वाटर सप्लाई होता है। तो ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी है इसको बहुत से लोगों ने इसका सराहना किए हैं। तो ये पीएचई के थ्रू हमने ये इसको स्टार्ट किया है। तो उसके बाद इसको रिप्लिकेट करने के लिए कौंसल लेवल पर, पीएचई लेवल पर और 3-4 जगह पर शायद स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। वो अभी बहुत ही सक्सेसफुली 24x वाटर सप्लाई दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ कौन कौन सा भी अभी जो सक्सेस स्टोरी रहता है सर, इसकी तरह? इसके अलावा आप लोगों को पता है जो बॉम्ब घाट एरिया है, जो बहुत सालों से जितने भी गार्बेज है उसका गार्बेज पूरा पड़ा हुआ था। तो हमने म्युनिसिपल कमिटी और यूएलबी थ्रू तो वो बॉम्ब घाट को हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर इस पर हमने पूरा बॉम्ब घाट को हमने पूरी तरह से साफ किया है। और वो पूरी तरह से अभी जो ना उसको डेवलप करके उसको बॉम्ब घाट जिस तरह से पहले होता था वो नहीं था। इट वाज कंप्लीटली क्लियर एंड अभी बहुत साफ सुथरा जगह हमने बनाया एक बहुत बड़ा एरिया में है। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ जो ना 24x टॉयलेट्स का भी हमने इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से यहाँ पर यहीं सामने आपके जो ना बस स्टैंड पर भी है, ये क्या कहते हैं, ये हिमिस कॉम्प्लेक्स के सामने भी है। तो इस तरह से 2-3 हमने बनाया। तो उसको रिप्लिकेट करके अब भी म्युनिसिपल कमिटी ने भी बहुत से जगह पर इस तरह से वो जो ना फुली सोलराइज बाथरूम है 24x7 जो पानी की टॉयलेट की ज़रूरत है, वाटर सप्लाई की ज़रूरत, वो सब चल रहा है। तो साथ ही साथ सर आने वाले ईयर में किस तरह की फ्यूचर प्रोजेक्ट है सर लेडे की? फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट अभी कुछ एक हम ये बसगो में एक स्प्रिंग शेड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जो हमारा पहले से जो स्प्रिंग होता है, स्विमिंग होता था, वो कितना काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, ये स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग का काम हम चल रहे हैं। उसके अलावा तो ये पैसिव सोलर हाउस का हम प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो ये 2-3 काम हमने आप लोगों को बताया, ये जो ना अर्बन एरिया में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग हमें मिलने वाला है। तो यहाँ से दूर रूरल एरिया में जाकर तो पहले जो काम करता था रुक गया था फंडिंग की वजह से, ये काम हम दोबारा शुरू करने जा रहा है। मिसाल के तौर पर फतोक्सा एरिया में है, लिंगशेत एरिया में हम पैसिव सोलर हाउस पहले हमने दिया था, उसको फर्दर एक्सटेंड करके कंटिन्यू करने का हम कोशिश कर रहे हैं। जी। तो लास्टली सर, साथ ही साथ आप एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी रहे हैं, तो उसको लेकर आने वाले जो यंग जनरेशन है बच्चों को किस तरह की हिदायत देंगे सर? तो यंग जनरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, लद्दाख को जो संभालना संवारना फ्यूचर जो ना इन यंगर जनरेशन के पास है। तो मैं चाहूँगा कि यंगर जनरेशन जो है यूथ है, बढ़ चढ़ कर ऐसे कामों में हिस्सा लें। तो ये ना सोचे कि ये काम जो ना कौंसल करेगा, ये काम जो ना यूटी करेगा, ये काम होगा। अपने लेवल पर जितना भी हो सकते इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो भी है, अभी बहुत से जो ना एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो उनको चाहिए कि तो किस तरह से लद्दाख को सस्टेन करके, किस तरह से लद्दाख का पहले से जो एक सस्टेनेबल काम होता था, तो इन सब पर ध्यान देकर अपने अपने कंट्रीब्यूशन देंगे तो आने वाले जो लद्दाख जो है ना वो फलेंगे फूलेंगे और इसका लोग उसमें एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट में सांस ले सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एशिया ट्वेंटी सर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लेडेक के, जो रिसेंटली लेडेक को जो स्टेट अवार्ड से नवाजा गया उसके बारे में बता रहे थे। साथ ही साथ किस तरह की लेडेक की इनिशिएटिव रही है अभी तक और आने वाले दिनों में भी किस तरह की लेडेक की इनिशिएटिव रहेगी, उस पर भी सर ने बहुत बखूबी से बताया। और साथ ही साथ इनका यही मैसेज रहता है, इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को काम करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। कैमरामैन सोनम रिजन के साथ मैजिक मनीष दाखिले से।